गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हैंड टूल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हैंड टूल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसी से हम बात करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है, किस हैमर का प्रयोग टिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हमारा है, पहला है बॉल पिन हैमर, दूसरा है स्ट्रेट पिन हैमर, तीसरा स्लेज हैमर और चौथा हमारा क्या है, क्रॉस पिन हैमर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, बॉल पिन हैमर। चिपिंग और रिवेटिंग के लिए हम कौन से हैमर का यूज़ करते हैं, बॉल पिन हैमर का। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, BIS के अनुसार बॉल पिन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं। बॉल पिन का हैमर क्या होता है, कितना वजन होता है इसका। पहला ऑप्शन है 1 किलोग्राम, दूसरा है 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 0.1 से 1.5 किलोग्राम, लास्ट ऑप्शन हमारे है 0.1 किलोग्राम से 0.9 किलोग्राम। ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ, ऑप्शन हमारा डी सही हो रहा है, 0.1 किलोग्राम से 0.9 किलोग्राम। बॉल पिन हैमर का वजन इतना होता है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब को नालियां बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन जो हमारा है बॉल पिन हैमर, दूसरा स्ट्रेट पिन हैमर, तीसरा है स्लेज हैमर और चौथा है सॉफ्ट हैमर। सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए किस हैमर का यूज़ करते हैं हम, स्ट्रेट पिन हैमर का। चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक हैमर, दूसरा है सॉफ्ट हैमर, तीसरा है स्लेज हैमर और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर जो होता है इसकी बॉडी स्टील की बनी होती है। पांचवा क्वेश्चन आता है, हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। हल्के कार्य के लिए सॉफ्ट हैमर, दूसरा स्ट्रेट पिन हैमर, तीसरा है प्लास्टिक हैमर और चौथा है हमारा स्लेज हैमर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो रहा है, प्लास्टिक हैमर। हल्के कार्यों के लिए हम प्लास्टिक हैमर का यूज़ करते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा छठा है, स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 55 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, चौथा हमारा है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। सातवां हमारा क्वेश्चन आता है, चोकिंग होती है। चोकिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन है हैमर के हैंडल को पकड़ना, दूसरा है हैमर को हेड के सहारे पकड़ना, तीसरा ऑप्शन है हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, तीसरा, सी ऑप्शन सही हो रहा है, हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 49 से 56 HRC, दूसरा ऑप्शन है 50 से 60 HRC, तीसरा ऑप्शन हमारा है 60 से 65 HRC, लास्ट ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 49 से 56 HRC। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेंच वाइस के जॉ प्लेट किस मेटल के बने होते हैं। बेंच वाइस में दो जा होते हैं, एक मूवेबल जा होता है और एक फिक्स जा होता है। इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, टूल स्टील, दूसरा है माइल्ड स्टील, तीसरा है ग्रे कास्ट आयरन और चौथा है हमारा कास्ट आयरन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा, टूल स्टील। बेंच वाइस की जो जा प्लेटें होती हैं दोनों, ये किसकी बनी होती है, किस मेटल की, टूल स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। पहला ऑप्शन है टूल स्टील, दूसरा है माइल्ड स्टील, तीसरा है ग्रे कास्ट आयरन और चौथा है कास्ट आयरन। तो बेंच वाइस का जो हैंडल होता है ये हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेट स्पैनर की सिरे अक्ष के साथ कितने कोण बनाते हैं। सेट स्पैनर जो हमारी रेंज होती है, स्पैनर के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा है। सेट स्क्वायर मतलब इसका पहला ऑप्शन है 10 डिग्री 10 डिग्री, दूसरा है 15 डिग्री, तीसरा है हमारा 20 डिग्री और चौथा 25 डिग्री। तो इसका सही जवाब कितना है, 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है। स्पैनर के दोष के बारे में बताना है। आपको ऑप्शन दिया है, पहला है क्रैक, दूसरा है जॉब का खुल जाना, तीसरा हमारा ऑप्शन है सी किनारे फट जाना,
चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं? पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का पार्ट्स बताने हैं आपको। पहला है हैंडल, दूसरा है सैंक, तीसरा ब्लेड और चौथा ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। इसके तीनों पार्ट्स हैं। स्क्रू ड्राइवर में हैंडल भी होता है, ब्लेड भी होता है और सैंक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्क्रू ड्राइवर की साइज किस चीज़ से नापी जाती है, किस चीज़ से ली जाती है? पहला ऑप्शन है सैंक की लंबाई, दूसरा है टिप की चौड़ाई, तीसरा हमारा है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई दोनों से, यानी उपयुक्त सभी, मतलब कि जो हमारा सी ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्लायर के भाग होते हैं। फ्लायर्स आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में पूछा है कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। आपको पहला बताना है हैंडल, दूसरा रिवेट और तीसरा हमारा जा और ये सभी, चौथा क्या है ऑप्शन? ये सभी हैं। तो इसमें आपको सही कौन सा बताना है, ये सभी हैं या फिर कुछ नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये सभी। फ्लायर्स में हमारे हैंडल भी होता है, रिवेट भी लगी होती है, रिवेट यानी उसको जोड़ने के लिए होती है, और जा जो होते हैं जो उसके आगे वाले वो खुलते और बंद होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हैमर प्रायः बनाए जाते हैं। हैमर किस मेटल के बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा है लो कार्बन स्टील, तीसरा सी ऑप्शन हमारा है मीडियम कार्बन स्टील और डी ऑप्शन क्या है? किसी से नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेंच वाइस के बॉक्स नेट की धातु होती है। बेंच वाइस में जो बॉक्स नेट होते हैं उसकी धातु पूछी गई है। पहला ऑप्शन है कास्ट स्टील, दूसरा हमारा है कास्ट आयरन, तीसरा है एलॉय स्टील और चौथा हमारा है हाई कार्बन स्टील। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको सही बोल सकते हैं, क्योंकि ये फास्फोरस ब्रॉन्ज का ये बनता है और गन मेटल का बनता है। बॉक्सनेट जो होता है ये कास्ट आयरन का भी बनता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको कास्ट आयरन ही दे सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन हमारा है हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। हैमर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस आधार पर होता है? पहला ऑप्शन जो हमारा है उसके होल के आकार और तौल के अनुसार होता है, दूसरा ऑप्शन बी है उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार होता है, तीसरा सी ऑप्शन हमारा होता है उसके फेस के आकार और तौल के अनुसार होता है, चौथा ऑप्शन हम देखेंगे उसके हैंडल की लंबाई के अनुसार होता है। तो हमें इसको बताना है कि इसमें क्या सही है, किसके अनुसार हम हैमर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो रहा है, उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हैमर के आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है क्योंकि? इसका ऑप्शन पहला है इसे बनाने में आसानी रहती है, नहीं। दूसरा ऑप्शन है यह एक विदेशी डिज़ाइन है, ये भी नहीं है। तीसरा हमारा है देखने में सुंदर लगता है, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन डी होता है इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेस्ट लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, इसका आंसर हम पहले दे चुके हैं 49 से 56 HRC। अगला क्वेश्चन है, किस वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं? किस वाइस को हम पैरेलल जा वाइस के नाम से भी जानते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा है पाइप वाइस, दूसरा है बेंच वाइस, तीसरा ऑप्शन है लेग वाइस और चौथा है पिन वाइस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? बेंच वाइस। बेंच वाइस को हम पैरेलल जा वाइस के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्पैनर, दूसरा है वाइस, तीसरा है सी क्लैंप और चौथा हमारा क्या है? प्लाई। तो इसका सही जवाब क्या है? नट बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए हम किस टूल्स का प्रयोग करते हैं? स्पैनर। अगला क्वेश्चन है, किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? पहला ऑप्शन है रिंग स्पैनर, दूसरा है सेट स्पैनर, तीसरा है सॉकेट स्पैनर और चौथा कौन सा है हमारा? पिन हुक स्पैनर।
तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सेट स्पैनर। ये 15 डिग्री अंश में कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? उसकी बनावट में 2 जा होते हैं, एक जा फिक्स होता है, दूसरा जा मूवेबल होता है। कौन सा स्पैनर है जिसका एक जा फिक्स और दूसरा जा मूवेबल होता है? इसको हमें बताना है। इसका पहला ऑप्शन है ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर, दूसरा है रिंग स्पैनर, तीसरा हमारा है एडजस्टेबल स्पैनर और चौथा हमारा क्या है? सॉकेट स्पैनर। तो इसको हमें बताना है इसमें कौन सा सही है। 25 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा, एडजस्टेबल स्पैनर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे कहते हैं? जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उस टूल का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है स्पैनर, दूसरा है प्लायर, तीसरा ऑप्शन है वाइज, चौथा ऑप्शन है पेचकस। इसका ऑप्शन क्या सही हो रहा है? डी ऑप्शन सही है, पेचकस। मतलब किसी चीज़ को हम ढीला और कस कैसे सकते हैं स्पैनर के द्वारा। लेकिन स्पैनर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? नट बोल्ट के लिए यूज़ करते हैं। प्लायर कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्लायर हम ढीला और कसने के लिए यूज़ करते ही नहीं है। वाइस कहाँ पे है? वाइस तो हम किसी जॉब को हम कसने या ढीला करने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है? पेच को, मतलब एक छोटा सा आपके पास पेच हो उसको कसने के लिए हम पेचकस या स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इसको। पहला ऑप्शन है साइड कटिंग प्लायर, दूसरा है लॉन्ग नोच प्लायर, तीसरा है स्लिप जॉइंट प्लायर, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? सभी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, क्या सभी है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है कि यानी सभी इसके प्रकार हैं। साइड कटिंग प्लायर भी, लॉन्ग नोच प्लायर और स्लिप जॉइंट प्लायर भी, इसके सभी तीनों ही इसके प्रकार हैं। अगला हमारा है पेचकस का कौन सा प्रकार है? मतलब स्क्रू ड्राइव के प्रकार को पूछा गया है। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन हमारा है फ्लिप हेड स्क्रू ड्राइवर, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमें बताना है इसका डी ऑप्शन सही हो रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक माइक्रोन का मान कितना होता है, कितने mm के बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? पहला ऑप्शन है 0.001 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.01 mm, तीसरा है 0.001 mm, चौथा ऑप्शन है 0.1 mm। तो इसको हमें बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमें पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है? 0.001 mm एक माइक्रोन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्पैनर खष्टभुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है? पहला ऑप्शन है एलन की, दूसरा है मंकी रेंच, तीसरा है टी सॉकेट रेंच और चौथा ऑप्शन क्या है? एडजस्टेबल पिन फेस स्नैप। इसका सही ऑप्शन क्या है? एलन की, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वाइस का साइज निम्न से लिया जाता है। स्पैंडल की लंबाई, दूसरा है वाइस का भार, तीसरा हमारा है जबड़ों की चौड़ाई और चौथा ऑप्शन क्या है? दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी। वाइस का साइज हम कहाँ से लेते हैं? जबड़ों की चौड़ाई। जबड़ों की चौड़ाई मतलब जो जा होते हैं दोनों, फिक्स जा और मूवेबल जा, दोनों जा की चौड़ाई से हम लेते हैं। किसी भी जा की, चाहे मूवेबल जा चाहे फिक्स जा, किसी एक की जा की चौड़ाई से लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? कास्ट आयरन, दूसरा है लो कार्बन स्टील, तीसरा है टूल स्टील और चौथा क्या है? कास्ट स्टील। इसका ऑप्शन क्या है? कास्ट स्टील। अगला है, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? पहला है बॉल पिन हैमर, दूसरा है क्रॉस पिन